नमस्कार, इवनिंग न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। सबसे पहले आज रुख करेंगे पंजाब और हरियाणा का। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर में SYL को लेकर शुक्रवार को बैठक किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच सकी। समझौता तो दूर की बात, दोनों प्रदेशों में SYL के मुद्दे पर ठन गई और मनोहर लाल खट्टर ने मीटिंग के बाद ट्वीट किया कि SYL का निर्माण हरियाणा के लिए जीवन मरण का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SYL के निर्माण हेतु दिए गए निर्देशानुसार आज हमने पंजाब सरकार के साथ चंडीगढ़ में बैठक की। पंजाब सरकार इस विषय पर सहमत नहीं हुई। अब हम केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी को आज की बैठक के विषय के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ ही मान ने बैठक के बाद कहा कि पंजाब के पास बांटने के लिए पानी नहीं है और पंजाब में नहर के हिस्से का निर्माण पूरा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजाब का कहना है कि रावी और ब्यास नदियों का जलस्तर काफी कम हो गया है और इसलिए पानी की मात्रा पुनः आकलन आवश्यकता है, जबकि हरियाणा SYL नहर को पूरा किए जाने की मांग कर रहा है ताकि उसे नदी के पानी का 35 लाख एकड़ फुट अपना हिस्सा मिल सके। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बातचीत करने और पानी के बंटवारे के इस मुद्दे का एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए कहा था। इसके बाद दोनों नेताओं की ये बैठक हुई थी। आज इस मुद्दे ते पंजाब ने क्लीयर कट किया असी नहर नहीं बना सकते। डी नोटिफिकेशन हो गई ओदी जमीन दी, लोगों को जमीन भी बहुत सारे मिल गई, उत्थे खेती कर रहे ने, वैसे जंगल बन गया। सो साडे कोले पानी है नहीं, नहर बनाउण दा फिर सवाल नहीं पैदा होंदा। हाँ, इन्ना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी को चलीए दोने राज कि प्रधानमंत्री जी हरियाणे नूं पानी का प्रबंध करके दो, जिहड़ा गंगा या यमुना का जिहड़ा पानी है वो बिहार नूं उधर बंगाल नूं डोब भी दिंदा, बांग्लादेश तक जांदा है, वो चो इधर नूं मोड़ लो ते हरियाणा जिहड़ा है उन्होंने भी पानी मिल जूगा। ते साडा जिहड़ा है असीं तां बहुत मुश्किल नाल काम सार रहे हैं अपना, ते कोशिश असीं कर रहे हैं, असीं राजस्थान नूं भी पूरा पानी दे रहे हैं। सो सानूं तां चारे पासियों मतलब सानूं पानी पानी अच्छा जदों कोई डैम ते पानी थोड़ा वध जांदा है, दंगल वगैरह, वो डैम तो पानी छड्डदे ने जां वध बरसात हो जाए तां दोने स्टेटां कहंदे ने धन्नवाद जी साडे कोल तां बहुत पानी इधर ना छड्डिओ, मतलब डुੱਬਣ ਲਈ ਅਸੀਂ रखे हुए हैं। सुख वेले मतलब साथों पानी मंगते हैं, दुख वेले कहते नहीं जी साडे कोल हैगा बहुत है। सो इस करके 1981 दे 1955 दे ये समझौते ने, बल्कि ये 1921 का क्लॉज ने, 100 साल पहलां दे ने, 100 साल पहलां 1921 तो 1960 का फ्लो जिहड़ा सी वो भी गिणिया गया है। सो इस करके अज पंजाब वालों मैं पंजाब के 3.25 करोड़ लोगों को और जिन्नी भी पंजाबी दुनिया वसते हैं तुहाडे जरिए दसना चाहना, ये मेरा फर्ज है। पंजाब का पक्ष जिहड़ा एक तत्थां ते आधारित होमवर्क करके टिप्स ते याद है। खबरां च अगे वधदे हां। SYL मुद्दे ते आप दे मुख बुलारे मलविंदर कंग ने आप दा पक्ष रखिया ते कांग्रेस ते गंभीर आरोप लाउंदिਆਂ कहा कि पंजाब कोल किसी होर सूबे नूं एक भी बूंद पानी देण लई नहीं है ते कहा कि पंजाब दे लोग एक भली भांति जानते हैं कि पिछलियां सरकारां ने किस कदर पंजाब दे पानियां ते डाका मारिया ते पंजाबियां नाल त्रो कमाया। इस दे नाल कंग ने कहा कि मान सरकार पानियां दे मुद्दे ते पंजाब नाल डट के खड़ी है। देखो एक गल बड़ी स्पष्ट है कि पंजाब को अज दे हालात एक बूंद भी जिहड़ा पानी आ वो किसी नूं देण जोगा है नहीं। पंजाब का 1000 एकड़ रकबा जिहड़ा सुक्के दी मार्केट है और ਜਿਹੜੀਆਂ विरोधी धिरां कह रही भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ जी, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ मशवरा देवांगे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सलाह देवांगे। देखो ये ऑन रिकॉर्ड गल्लां है कि किस तरीके नाल कांग्रेस ने खासकर इंदिरा गांधी ने पंजाब के पानियां ते डाका मारिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके नाल। 1978 च बादल साहब बतौर मुख्यमंत्री जमीन SYL वास्ते जमीन एक्वायर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दे। सो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ मतलब ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾਲੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਤਰਾਈਆਂ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ मतलब ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ?
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਔਰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਓਰੀ ਫਾਰਮਰ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 17 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਬਟਾਲੀਅਨ 73 ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਬੀਪੀਓ ਦੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 4:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 17 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰੋਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਕੁਆਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ DJI ਮੈਟ੍ਰਿਸ 300 ਹੈ ਜੋ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बठिंडा शहर के कुछ हिस्सों में सुंदर कुड़ियां के मुकाबले लिए पोस्टर लाने वाले प्रबंधकों के खिलाफ थाना कोतवाली में ਵੱਖ-ਵੱਖ धारावां तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल शहर च अजीत रोड तो इलावा कई इलाकों ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ पोस्टर लगाए गए सन जिन्हां ते पंजाबी च लिखा गया सी कि सुंदर कुड़ियां का मुकाबला जनरल कास्ट ਦੀਆਂ कुड़ियां ਲਈ रखा गया है। जेतू कुड़ी का विआह कैनेडा के जनरल कास्ट NRI मुंडे नाल करवाया जाएगा। इस मामले च शहर ਦੀਆਂ कई जत्थेबंदियां ਵੱਲੋਂ विरोध किया गया जिस ते पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। कोतवाली पुलिस ने इस पीछे लगे व्यक्तियों को ट्रेस करके 2 दोषियों सुरेंद्र सिंह, रामदयाल सिंह खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज ही सिटी एरिया दे विच एक पोस्टर लगाया गया है, उहदे विचों एक कम्यूनिटी के बारे में लिखा गया है और उसी एक होटल के नाम विच लिखा है उत्ते कोई प्रोग्राम होना है। इहदे बारे में जदों सानूं तला मिले तो असी इसकी तफ्तीश करना शुरू कर दी थी। साढ़े ऑफिसर इस मैटर के बारे में डिटेल्ड तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश के मुताबिक तफ्तीश मुकम्मल होने तो बाद यदि जो भी गल सामने आऊगा उस हिसाब से फिर असी अगली कानूनी कार्रवाई कराएंगे। कोई कंप्लेंट आई नहीं, फिलहाल कोई कंप्लेंट नहीं आई है, बट जिवें तुसी कह रहे हो जिवें हुण पब्लिक मैनूं 1-2 पब्लिक तो भी फोन आए सी, बाकी असी इहदे बारे में जांच कर रहे हैं। सर ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ भी ਕੀ ਇਹ मैटर? देखो फिलहाल प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में शायद ही इनके घर का कोई शादी का जहाँ फंक्शन का शायद लग रहा है, बट इसी स्टेज पे मैं तुहानू कोई कमेंट नहीं करना चाहते। पहले हमारा पूरी पड़ताल होने दे दे, पड़ताल के बाद फिर असी आगे तुहानू शेयर कराएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भगवंत मान ने संगरूर की रिहाइश के बाहर बैठे किसानों ने ललकार रैली की घोषणा की है। पिछले 6 दिनों तो धरने से बैठे किसान सरकार तो अपनी मंग मनवाउण ते अड़े हुए हैं। खुद सुनो किसानों ने की किया। साडी जिहड़ी मुख मंग है ओह जिहड़ियां फसलां गुलाबी सुंडी नरमे नूं मार गई, चाहे बेमौसमी बरखा दे नाल साडीआं फसलां खराब हो गईਆਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ मुआवजा मंगदे ਹਾਂ सरकार तो। पर सरकार 6 महीने हो गए एक जन की धेला नहीं दे रही मजदूरां नूं खास तौर ते। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 51 ਕਰੋੜ ਮੰਨੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 41 ਕਰੋੜ ਹੀ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ 26 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ। ਜਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਿੱਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿਓ, ਸਬਸਿਡੀ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੋਗੇ ਦੇ DC ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 7 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਆਨ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ DC ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਨ ਦੀ ਥੱਲੇ ਉੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੁਮਲੇ ਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਮੋਰਚਾ ਕਦੀ ਖਤਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੰਗਾਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਕੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਸ ਮਿਸਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਜਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਓਕੂ ਦੀਆਂ ਓਕੂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, 25 ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਰੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਅੱਡ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਐਦੂ ਹੱਦ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ, ਹੁੱਜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਰੀਮੀਤ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में बीते सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ के दौरान छिपे आतंकियों के ठिकाने का पता लगाने वाले आर्मी डॉग जूम की आखिरकार वीरवार दोपहर को दम तोड़ दिया। वह आतंकियों की गोली से घायल हो गया था। आज जूम असॉल्ट डॉग को जम्मू की सेना की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। साइलेंट वॉरियर यानी सेना के डॉग ने भी अपने साथी डॉग को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि जूम को शुभदीप घोष, मास्टर ट्रेनर जो जूम को प्रशिक्षित करने वाली टीम का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि ये बहुत दुख हुआ, लेकिन जूम पर गर्व भी है क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभाया और आतंकियों को बेअसर करने में मदद की। 29 सेना की डॉग इकाइयों ने भी कुत्तों के साथ जूम को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जैसे नाम के अंदर ही आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे, साइलेंट वॉरियर। इन वॉरियर को हम लोग साइलेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग कोई भी शोरगुल ना करते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं और देश में बेहतरीन अपने सोल्जर्स के जैसा ही काम करते हैं, जो कि अपने इंडियन आर्मी या इंडिया के विरुद्ध जो भी टेररिज्म अटैक होता है उनके ऊपर सक्षम है ये लोग अपने जवाबी हमला के लिए। और मैं जूम और एक्सेल जैसे डॉगों के ऊपर मेरा श्रद्धांजलि अर्पित है। दिल में तो दुखी हो रहा है, दिल में पत्थर रख के हम लोग इनको श्रद्धांजलि तो देते हैं, लेकिन एक खुशी भी होता है, प्राउड फील होता है कि ऐसे डॉग हमारे इंडियन आर्मी में ट्रेंड हुए हैं। हमारे जैसे इन ट्रेनिंग के अंदर एक हिस्सेदारी थे। हम लोग बहुत ही मेहनत करके इन डॉगों को तैयार करते हैं, जो कि इंडिया के विरुद्ध जो भी हमला होता है उनमें जवाबी हमला देते हुए आगे अपने काम को निर्वाह और टारगेट को ख़त्म करने में कामयाब होते हैं। खबरों का रुख हिमाचल की ओर करेंगे। हिमाचल के चुनावी रण में कांग्रेस भी उतर चुकी है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख सरकारी पद भरने की मोहर लगाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में प्रियंका ने कहा कि कुल 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में 2 लाख कर्मचारियों को उनका हक मिल सकेगा। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल के गठन में इंदिरा गांधी के योगदान को भी याद किया। आज यहाँ पे खड़े होते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। दूसरी चीज कि ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं उनको अपना हक मिलेगा, क्योंकि ये उनका हक है, उनका अधिकार है जो उनसे छीना गया है। यहाँ पे तमाम युवा हैं, पिछले 5 सालों में नौकरी आपको मिली नहीं, रोजगार आपको मिला नहीं, लेकिन मेरे सुनने में आया है कि यहाँ पे ड्रग्स बहुत फैले हैं। एक ड्रग पॉलिसी बनेगी और डी एडिक्शन सेंटर हर जगह लगवाए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा पूरा जोर रोजगार दिलवाने में जाएगा और
680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनवाएंगे। जो नौजवान अपना छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, उसको 0% ब्याज पर ये लोन मिलेगा और इसके लिए एक अलग से फंड बनेगा। जो सरकारी और पब्लिक प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें हिमाचल के रहने वालों को रोजगार की अहमियत मिलेगी। सबसे पहले आपको रोजगार मिलेगा। हर विधानसभा में हम कम से कम 4 इंग्लिश मीडियम पाठशाला बनवाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि वीरभद्र सिंह जी ने शिक्षा के लिए कितना काम किया प्रदेश में। आज अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, अगर हर नौजवान युवा युवती पढ़ी लिखी है, तो हम कह सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं कि ये काम वीरभद्र जी ने करवाया था। मेरी बहनें यहां बैठी हुई हैं, मैं जानती हूं कि कितना कठिन जीवन है। हर परिस्थितियों में आप गृहस्थी भी संभालती हैं, बाहर काम भी करती हैं, खेती भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं। और जब मैं आप सबको देखती हूं तो इतना गर्व होता है आप पे कि आप इतनी दृढ़ता से, बगलामुखी मां की शक्ति से, मां ज्वाला जी की शक्ति से, मां नैना देवी जी की शक्ति से आप काम करती हैं, आप आगे बढ़ती हैं, चाहे कोई भी परिस्थितियां हों। हम चाहते हैं कि ये जो महंगाई की परिस्थिति है, जिससे आपको इतनी मुश्किलें हुई हैं इन 5 सालों में, इनका सामना करने के लिए आपको कुछ मदद मिले। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह। देवभूमि हिमाचल में भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल प्रदेश के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हिमाचल में चुनाव एक ही चरण में होगा। राज्य के 55 लाख मतदाता 12 नवंबर को मतदान करेंगे और चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। सुनिए विस्तार से चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने क्या कहा। Budget notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal. खबरों को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावी तारीखों के ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा कैंपेन अच्छा रहा और आगे भी बहुत जोरदार तरीके से शीर्ष नेतृत्व चुनावी प्रचार करेगा। निश्चित रूप से मैं स्वागत करता हूं चुनाव आयोग के इस फैसले का कि चुनाव की प्रक्रिया अब जो है वो शुरू हो रही है और ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुका है। हम पूरा सहयोग करेंगे और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की कैंपेन की अगर बात कहें तो हमारी कैंपेन बिल्कुल सुचारू रूप से चली है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार अभी तक आ चुके हैं और आने वाले समय में फिर से उनके कार्यक्रम बनने वाले हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी की बात है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, चाहे भाई अमित शाह जी की बात है, तो सब कार्यक्रम आने वाले समय में होते रहेंगे और बहुत जोरदार कैंपेन हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। खबरों के रुख में आगे बढ़ते हैं। डेरा सच्चा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पेरोल मिल गया है। इस बार राम रहीम को 40 दिन का पेरोल मिला है। अब गुरमीत राम रहीम को बागपत के आश्रम में ले जाया जा सकता है। आपको बता दें कि राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वी यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह की ओर से पेरोल की अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर जेल प्रशासन ने नियमों के मुताबिक विचार विमर्श शुरू किया। आपको बता दें, रोहतक के गृह मंत्रालय ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और कागजी कार्रवाई के बाद राम रहीम को 40 दिन का पेरोल दिया गया।
अभी तक राम रहीम को 1 साल में 50 दिन की पेरोल से पहले ही ले चुका है। खबर है कि राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के साथ बागपत के आश्रम ले जाया जाएगा और बागपत के आश्रम में ही राम रहीम दीपावली का त्योहार बनाएगा। गुरमीत राम रहीम यौन शोषण के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है, लेकिन इस बार उनकी जो दिवाली है वो जेल के 4 दीवारी में नहीं, जेल के 4 दीवारी से बाहर मनेगी। दरअसल उनकी 40 दिन की पैरोल की जो अर्जी थी उसे गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि कोई भी 1 साल में 90 दिन का पैरोल ले सकता है। राम रहीम ने पहले ही 50 दिन का पैरोल ले लिया था और फिर उन्होंने पैरोल के लिए अर्जी डाली थी, जिसे गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया। अब उन्हें 40 दिन का पैरोल मिल रहा है, यानी इस बार उनकी जो दिवाली है वो उनके आश्रम में मनेगी। खबरों के दौर में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए अब जुड़े रहिए TV9 पंजाब हिमाचल के साथ और देखते रहिए इवनिंग न्यूज। नमस्कार।